लगाओ, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पुट नेक्स्ट हेडिंग, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब लिखो आप, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर discount allowed to debtor is expense for the business and is charged against प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डेटर को आप डिस्काउंट दे रहे हो वो एक तरह से क्या है, आपका खर्चा है, और कहां से चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और फिर लिखो आप, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। अपन ने ध्यान है प्रूडेंस पढ़ा था, कंजर्वेटिव या प्रूडेंस? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट should be maintained. As per prudence principle, provision for discount should be maintained. अब देखो ये कंसेप्ट समझो, जैसे बैड डेट वाला पढ़ा था ना, उसी पैटर्न पे कंसेप्ट है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। अब डिस्काउंट ऑन डेटर का कंसेप्ट क्या है? जैसे डेटर होते हैं, डेटर मतलब जिसको सामान अपन ने उधार पे बेचा, अब उनसे हमने पेमेंट मांगा, तो ऑब्वियस सी बात है कभी कभी लेट से कुछ अच्छे डेटर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको क्या दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए। अब जो आप डिस्काउंट दे रहे हो डेटर को, वो एक तरह से आपका क्या है, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो डेटर को एक तरह से आपका क्या है, तो उसका एक सफिशिएंट क्या मेंटेन करना चाहिए आपको। क्योंकि देखो अगर मान लो डेटर आया और आपने जैसे बैड डेट हुआ, अब बैड डेट सडन हुआ तो एकदम से अपना लॉस हो जाएगा। तो हमको पता है अगर डेटर्स हैं और अगर कोई डिस्काउंट मांगे और अगर हमको उनको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना है, उनसे बिजनेस लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना है हमको, तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्या दे सकते हैं कुछ, बट अगर उनको डिस्काउंट देंगे तो उसका ऑब्वियस बात है पहले से क्या बना लो आप एक, अगर डिस्काउंट नहीं मांगा तो अच्छी बात है, बट आपने अपना प्लानिंग तो कर लिया ना प्रोविजन बना करके। तो अब यहां पर एक पॉइंट समझना कि अगर जैसे मान लो मैं एक सिंपल केस लेता हूं, अज्यूम करो डेटर्स है बैलेंस शीट में 50,000 के, और इधर मान लो डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है 1,000। अब बताओ डेटर दिख रहे हैं बैलेंस शीट में और साथ में डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है, तो क्या करोगे बोलो, क्या ट्रीटमेंट करेंगे बोलो इसका? आप बोलोगे सर इसको कहां राइट ऑफ कर दो, और बैलेंस शीट में 50,000 में 1,000 रुपए लेस करके बताएं क्या? नहीं, डायरेक्ट बैलेंस शीट में डेटर 50,000 लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आइडिया है सबको, ठीक है। अच्छा इसी तरह मान लो अगर डेटर दिख रहा है डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है और साथ में लिखता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मान लो ये दिख रहा है आपको लेट से 1,500 रुपए, तो बताओ अगर प्रोविजन दिख रहा है डिस्काउंट ऑन डेटर का 1,500 रुपए, तो डिस्काउंट को बताओ पीएनएल से राइट ऑफ करे कि प्रोविजन से राइट ऑफ करे?
तो ऑलरेडी अपने पास प्रोविजन, अपन ने पहले से फंड बना रखा है ना डिस्काउंट का 1500 रुपए। जो बैड डेट का कंसेप्ट है सेम वही कंसेप्ट है। तो अगर अपने पास बैड डेट है और आपने डाउटफुल डेट का प्रोविजन बना रखा है तो बैड डेट को डाउटफुल डेट से राइट ऑफ करो। तो अगर डिस्काउंट अलाउड है और डेटर के प्रोविजन का डिस्काउंट बना रखा है तो वहां से राइट ऑफ करो, और जितना शॉर्टफॉल है वो पीएनएल से ले लो। समझे बात को? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन केस provision for discount on debtors in case provision for discount on debtor exist, then discount allowed to debtors should be written off against provision and not P&L। तो डिस्काउंट कहां से राइट ऑफ करना चाहिए? प्रोविजन से, ना कि P&L से। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है वाला? तो एग्जांपल लिखो एक, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लो। Particulars, debit and credit. Make a format of trial balance. इसमें लिखो डेटर्स, 1,00,000। फिर लिखो बैड डेब्ट्स 2,000। नो डिस्काउंट अलाउड 1,500। डेटर्स गिवन है आपको, देन डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब लिख दो आप एडिशनल बैड डेब्ट 1,000, maintain provision for doubtful debts at 3%, or maintain provision for discount on debtor at 2%। अपने को ट्रीटमेंट बताना है पीएनएल और बैलेंस शीट में। वी नीड टू शो द ट्रीटमेंट इन पीएनएल एंड इन बैलेंस शीट।
स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा अब है ना, एक बात बताओ हमको, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग ध्यान से सुनना, बैड डेप्ट दिख रहा है 2000 रुपए का, डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है 1500 रुपए का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट दिख रहा है 1000 रुपए, और डाउटफुल डेट का प्रोविजन दिख रहा है 6000। मेरे को एक बात बताओ, क्या हम लोग ऐसा कर लें, ये जो बैड डेप्ट है 2000 का, इसको पीएनएल से राइट ऑफ कर दें? अच्छा, डिस्काउंट अलाउड को पीएनएल से राइट ऑफ करें? नहीं, दोनों को पीएनएल से राइट ऑफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्यों? दोनों का क्या चल रहा है? प्रोविजन चल रहा है। ये तो सबको आइडिया है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें लिख देना शो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, शो ट्रीटमेंट इन पीएनएल एंड बैलेंस शीट कर दो आप। शो द ट्रीटमेंट इन पीएनएल एंड बैलेंस शीट। स्टार्ट करें। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अकाउंट बनाता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक बनाओ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एक बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक बनाओ बैलेंस शीट। और इधर लिखना जर्नल एंट्री। देखो फिर ध्यान देना, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाओ। फर्स्ट अकाउंट बनाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक बनाओ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, एक बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सिंपल एक्सट्रैक्ट बनाना है अपने को, है ना, 4-4 5 लाइन का बना लो बस। सबने बना लिया फॉर्मेट? बन गए फॉर्मेट? स्टार्ट करें। अब बताओ सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितना ओपनिंग बैलेंस लिखें? तो इधर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 रुपए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 रुपए। ये लिख लिया? अच्छा, ये क्लियर है ऐसे क्यों लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब है ना, आप पहला पॉइंट पढ़ो, एडिशनल बैड डेट कितने का हुआ? बोलो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? बैड डेट टू, तो लिखो आप एंट्री लिखो बैड डेट टू डेटर। being additional bad debt written off। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री?
अच्छा अब मेरे को बताओ, ये एंट्री करते अपने बैड डेब्ट कितने के हो गए? ऑलरेडी 2 के चल रहे, और कितना और चार्ज कर दिया आपने? तो अभी टोटल बैड डेब्ट कितने के हो गए? तो आप बोलोगे सर टोटल बैड डेब्ट हुए 1000 प्लस 2000, 3000 के। बोलो इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा अब बताओ राइट ऑफ कैसे करें? पीएनएल टू बैड डेब्ट, क्या अगली एंट्री पीएनएल टू बैड डेब्ट करें क्या? यस और नो? तो बोलो अगली एंट्री क्या करें? बोलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेब्ट। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा ये एंट्री कितने रुपए से करें बताओ? 1000 से कि 3000 से? बोलो क्या 1000 से करें? अच्छा बताओ अगर ये एंट्री 3000 से करेंगे तो ये एंट्री करने के बाद बैड डेब्ट में कितना बैलेंस रह जाएगा? बैड डेब्ट एग्जॉस्ट हो गया क्या? आप देखो ना, आपका डेबिट पहले से था 1000, 2000 का तो इधर था डेबिट, आपने 1000 का डेबिट और दिया, आपने क्रेडिट दे दिया 3000 का, तो खत्म हो गया ना बैड डेब्ट। तो बोलो इस एंट्री के बाद क्या बैड डेब्ट बुक्स में दिखेगा क्या? यस और नो? नहीं? अच्छा बताओ इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करें? इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे करूं बोलो? कहां पर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। तो लिखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में टू बैड डेब्ट। बोलो इसमें कोई डाउट? ये वापस समझाओ, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो, मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट पे प्रोविजन मेंटेन करना है कितना? तो अब मेरे को बताओ, आप बोलोगे सर 1,00,000 का 3%, 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन कर लो, क्या करें? 1,00,000 में से कितना लेस कर दें? 1000। तो मेंटेन कितना करना है अपने को? तो नीचे लिखो आप अगेन, प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड। ₹1,00,000 कितना लेस कर दें? कितना परसेंट? 2970। तो लिखो आप 2970। बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर बिल्कुल? अब बताओ ये 2970 कहां लिखें? ये 2970 कहां पर लिखूं बोलो? पीएफडीडी में क्या कैसे लिखेंगे इसको? टू बैलेंस। अच्छा ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? इज दिस क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है, कौन से अकाउंट का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो लिखें टू बैलेंस सीडी। $2970 ये आ रहा है, टोटल लगाओ। अब इस केस में तो पीएनएल से और लेना नहीं है, देखा जाए तो प्रोविजन के अंदर सरप्लस बैलेंस बचा हुआ है। आप देखोगे तो प्रोविजन के अंदर इसमें तो सरप्लस आ रहा है ना भाई। जनरली क्या होता था, अपन इधर लिखते थे बाय पीएनएल, बट इस केस में ऐसा नहीं है ना। तो और सरप्लस मतलब प्रोविजन ज्यादा चल रहा है, मतलब हमारी किस्मत है, हमको डेटर मिले, अच्छे डेटर मिले, मतलब डाउटफुल डेट कम हो रहे हैं हमारे, तो अच्छी बात है ना। तो इस केस में क्या करोगे आप, इधर लिखो टू पीएनएल ₹30।
लिखो 2 P&L 30 rupees. Now how will you do posting for this one? बाय ये तो अपनी एक तरह से इनकम हो गई ना, अपने मतलब प्रोविजन कम हो गया अपना, हमारे जितना हमने बनाया था डेटर बैड डेट कम हुए, अब प्रोविजन भी कम मेंटेन कर रहे हैं हम। तो P&L में बताओ ये इनकम है कि एक्सपेंस है? तो P&L के कौन से साइड लिखो इसको? क्रेडिट साइड। तो लिखो P&L में क्रेडिट साइड लिखो बाय प्रोविजन। फॉर डाउटफुल डेट 30 rupees. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30 rupees. और P&L में 2 बैड डेट भी लिखते हैं अपन 3000 रुपए। P&L में 2 बैड डेट लिखना है क्या? नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? ऑलरेडी खत्म कर चुके हो आप। हाँ ये इसको ऐड करो, 6000 में से इसको माइनस करो, इसको और इसको माइनस करो, 30 रुपये आएगा। आज की जर्नल एंट्री कर लो आप। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2 30 being excess provision written back. Being excess provision written back. सरप्लस प्रोविजन था ना ये, इसको राइट ऑफ कर दिया अपन ने, मतलब वापस P&L में इनकम जनरेट कर दी हमने। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? इसमें कोई डाउट? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा अब बताओ, अब आप ध्यान दो, अगला है डिस्काउंट अलाउड 1500 रुपए का है। अब बताओ ये डिस्काउंट अलाउड कौन सी कैटेगरी रिकॉल में? आप बोलोगे सर ये एक्सपेंस है, इसको राइट ऑफ कहां से करना चाहिए? बोलो P&L से राइट ऑफ कर दें। बट बताओ P&L से राइट ऑफ तब करें जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं चल रहा हो। यहां तो प्रोविजन चल रहा है ना, कितने का? 1000 का। तो मेरे को बताओ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1000 चल रहा है, डिस्काउंट अलाउड 1500 है, तो सेम जो बैड डेट का ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट करे। अब बोलो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से कितना डिस्काउंट अलाउड राइट ऑफ कर दें? 1500 एक बार राइट ऑफ कर दें, जितना शॉर्ट होगा वापस ले लेंगे P&L से। तो आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में लिखो 2 डिस्काउंट अलाउड। ₹1500 देखो, 2 डिस्काउंट अलाउड 1500 रुपए। और एक जर्नल एंट्री और करें। अब बोलो एक और क्या जर्नल एंट्री करेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2, तो लिखो एंट्री। यहां तक कोई दिक्कत? क्या ये वापस समझाओ? तो एक और जर्नल एंट्री क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2, तो लिखो एक एंट्री और, लिखो प्रोविजन फॉर नरेशन बीइंग discount written off against provision, being discount written off against provision। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा अब आप सब लोग इधर ध्यान देना। अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से। हमने डिस्काउंट अलाउड जब 1500 राइट ऑफ कर दिया और 1000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या
डिस्काउंट ऑन डेटर में अब कुछ बैलेंस बचा कि अगर पीएनएल से 500 रुपए ले लेंगे हम लोग, तो भाई पीएनएल से 500 रुपए लेने, ये तो क्लियर है। लेकिन बताओ अगले साल डिस्काउंट ऑन डेटर में कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा? कुछ बचेगा क्या या खत्म हो गया? जीरो हो गया ना, क्योंकि आपने पूरा यूज कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन वापस आगे बोल रहा है कि मेंटेन करो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, क्या रेट से? मतलब आप 2% का डिस्काउंट ऑन डेटर पे अभी भी प्रोविजन नेक्स्ट ईयर के लिए मेंटेन करके रखो। समझे मेरी बात को? कि डेटर पे आपको लग रहा है नेक्स्ट ईयर पे डिस्काउंट जाएगा, और कितना प्रोविजन मेंटेन करो आप? 2% का। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हमको अभी भी 2% का प्रोविजन और मेंटेन करना है, तो आप बोलोगे सर डेटर, अब आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू बी मेंटेन्ड। मैं बोलता हूं 1 लाख के अपने डेटर थे, इधर ध्यान देना, इसमें से 1,000 तो प्योर बेड डेप हो गए, 1,000 तो प्योर। अच्छा बताओ डिस्काउंट किसको देना चाहोगे? विल यू अलाउ डिस्काउंट ऑन गुड डेटर और डाउटफुल डेटर? भाई डाउटफुल वाले को कौन डिस्काउंट देगा? डेटर तो आप हमेशा डिस्काउंट किसको दोगे? गुड। आज कोई बच्चा मान लो आया, अच्छा कि सर हमको स्कॉलरशिप दो, 10% क्या बोले 40% है, तो तुम्हें ऐसे बोले क्या स्कॉलरशिप देना सर ऐसे बच्चे को? तो आप एक चीज समझो, यू विल ऑलवेज अलाउ डिस्काउंट ऑन विच डेटर? जिनसे आपको उम्मीद है गुड डेटर, उन्हीं को डिस्काउंट देंगे ना। तो बताओ 1 लाख में से 1,000 गए, जो बैड हो गए उनको डिस्काउंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर 99 के डेटर बचे। लेकिन वापस बताओ 99 में कुछ तो वापस डाउटफुल भी है ना। आपको लगता है कुछ डेटर तो अभी भी डाउटफुल है ना? अच्छा कितने लग रहे हैं डाउटफुल का? इतने डेटर तो डाउटफुल है आपके, 2970 के डेटर तो डाउटफुल है ना, जिसको लेके आप अभी भी डाउट पे हो, इतने लोग पैसा नहीं देंगे हमको। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि जो अपना प्रोविजन अपने को नया मेंटेन करना है डिस्काउंट का, वो सिर्फ कौन से डेटर पे रखना है, तो आपके हिसाब से जो आपके बेस्ट डेटर्स हैं वो अमाउंट कितने के जिनसे आपको लगता है कि पैसा आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 लाख में से 1,000 घटा दें और माइनस क्या कर दें? इतना डेटर्स है तो ये कितना आ रहा है? 96 ये आ रहा है। मेरी बात समझे आप? ये तो ऐसे डेटर है जो बैड हो गए, इनका तो डिस्काउंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये ऐसे डेटर है जो आपके अभी भी डाउटफुल है। तो कितने बचे? तो अब लिखो प्रोविजन टू मेंटेन, लिखो बैलेंस डेटर्स। कितना है बताओ? नहीं 1% 960 आएगा, डबल हो जाएगा ना। निकालो कितना आ रहा है? 96,030 का 2% निकालना कितना आ रहा है? चेक करो फिगर आ रहा है। 96,030 का 2% 1920 आ रहा है फिगर 1920.6। बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये 1920.6 क्या चीज है बोलो? एक तरह से आपके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कौन सा बैलेंस है? ये टू बैलेंस सीडी है 1920.6। ये 1920.6 क्या चीज है आपका? एक तरह से टू बैलेंस कैरी डाउन है आपका। कौन से का? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का। ये कर लिया कॉपी? तो अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पे जाओ, लिखो द टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहां से आ जाएगा बाय पी एंड एल।
कितना आता है निकालने? तो ये आ रहा है आपका 24 और इधर आप लिख दोगे 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पीएनएल में 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2420.6। समझ में आया? पीएनएल 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2420.6। यहां तक कोई डाउट? कर लिया? अब बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स। कितने के डेटर हैं? बैड डेट कितना है? लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $2970 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घटा दिया आपने। ये क्लोजिंग बैलेंस है ना। देखो देखो, अब सब लोग एक मिनट इधर ध्यान देना। मेरे को एक बात बताओ, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है। बट एक तरह से आपके सब डेटर ही तो कम कर रहे हैं भाई। आपको पता लगा 1 लाख में से 1000 के डेटर गए, आपको इतना डाउटफुल लग रहा है, और बाकी आपको लग रहा है कुछ लोग डिस्काउंट लेंगे आपसे। अब कितना डिस्काउंट लेंगे आपसे? 1920। उसको और लेस कर दें तो लेस कर दो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना आता है? 1920.6। अब निकालो डेटर कितने के बचे नेट। कैलकुलेटर निकालो, कितना आ रहा है फिगर? यहां तक तो अपन ने ऑलरेडी कर रखा है ना। देखो ये तो फिगर अपन ने ऑलरेडी निकाल रखा है 96030, है ना। तो बस कर लो 96030 तो 94109, ये आपके नेट डेटर्स बचे। बोलो समझ में आया? एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 होमवर्क करोगे आप, पेज नंबर 19.32 पे। इसमें ना पूरा क्वेश्चन अपने आप करना, आप देखना आपसे बैलेंस शीट मैच होती ही नहीं होती है। रेदर देन सीइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द बुक, आप अपने आप ट्राई करना। एडजस्टमेंट तो आप अपने आप करोगे तो पता लगेगा गलतियां क्या कर रहे हो आप। अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाओगे ना तो आपको कभी समझ नहीं आएगा हिडन एडजस्टमेंट और वो। इलस्ट्रेशन नंबर 13 होमवर्क करना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 होमवर्क करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है ना, इसमें आप एक पॉइंट नोट करना। मैं आपको इसमें एक पॉइंट समझा रहा हूं। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आओ, पेज नंबर 19.28। इसको देखो एक बार आप। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ओपन करो आप। आपको इसमें ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, और पता है आप इस ट्रायल बैलेंस में सब लोग ध्यान दो, आपको परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, और क्लियरली लिख रहा है एडजस्टेड। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, ये एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है।
मतलब अगर आपको एडजस्टेड परचेज है तो आपको दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग, मतलब जब अपन ट्रेडिंग बनाएंगे ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक वाला कंसेप्ट तो बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, बोलो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप मेरे को है ना ये बात बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो जब मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा क्या इधर मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखूं क्या? सबसे पहले ये बताओ मेरे को, नहीं लिखेंगे ना। तो इस केस में आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं लिखना, समझे बात को? अच्छा बताओ, इस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखना है, बट कहां नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकता है ना, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, समझे बात को? तो ये ध्यान रखना पॉइंट, यहां गलती नहीं करना। परचेज यहां पर एडजस्टेड है तो ओपनिंग स्टॉक और सब कुछ इसमें एडजस्ट हो चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक दोबारा ट्रेडिंग में नहीं लिखना, बट बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना है। हाँ नहीं आएगा ना, सिर्फ परचेज आ जाएगा फिगर। एडजस्टेड परचेज मतलब ऐसे निकला है एडजस्टेड परचेज, तो आप ओपनिंग भी हो गया, परचेज भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो गया, सिर्फ आपको परचेज लिखना है। देखो अल्टीमेट, मेरे को एक बात बताओ, आप जब ट्रेडिंग बनाते हो आप इसमें क्या करते हो? आप ऐसे लिखते हो ना, तो ओपनिंग में इसको माइनस कर रहे हो। अब मैं अगर डायरेक्ट आपको इसका नेट फिगर दे दूं, ये लेट से मैं बोलूं ये 50,000 है, प्लस करके माइनस करके, तो अगर आप 50,000 लिखोगे तो फिर वापस क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे ना। तो एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सब हो चुका है एडजस्टमेंट, समझे बात को? तो अपने को ये दोबारा नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख देना है? टू परचेज, तो सब कुछ हो गया एडजस्टेड परचेज में, ठीक है ना। और मान लो एडजस्टेड नहीं भी दिखा होता, आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ओपनिंग या परचेज में नेट हो चुका है ना फिगर। तीनों चीज एक साथ नहीं आ सकती ना, मतलब आप मेरे को बताओ ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, क्या तीनों चीजें आ सकती है एक साथ? वेदर इन ट्रायल बैलेंस कैन ऑल दीज थ्री फिगर कम एट द सेम टाइम? क्या, क्यों नहीं आ सकते हैं बताओ? क्यों? क्लोजिंग स्टॉक या तो ओपनिंग का पार्ट होगा या किसका पार्ट होगा? परचेज का। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो या तो परचेज माइनस हो गया, ओपनिंग स्टॉक में से एडजस्ट हो गया, समझे बात को? तो ये भी होमवर्क कर लेना, बाकी पूरा सेम है क्वेश्चन ये वाला भी। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो पॉइंट नंबर 5 है, ये टेस्ट में भी दिया था मैंने ये वाला पॉइंट, 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन टू बी नेक्स्ट ईयर। नाउ व्हाट डज दिस मीन? आप ऊपर देखो, आपको कमीशन कितना दिख रहा है? कमीशन रिसीव 3750 नजर आ रहा है, और 3750 का 1/3, तो 3750 का 1/3 कितना आता है? 1250। ये एक तरह से कौन सा कमीशन है आपका? और एडवांस कमीशन क्या होगा बताओ? माइनस करेंगे और बुक्स में लायबिलिटी में जाएगा। करवाओगे ये वाला? ये आप करना जरूर ट्राई एक बार, इसको पक्का कर लेना, आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ कमीशन रिसीव में से माइनस होगा। अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा इसमें बैड डेट और प्रोविजन वाला भी हो जाएगा आराम से। इंटरेस्ट 1/1, बाकी क्वेश्चन तो पूरा सेम है, जो एडजस्टमेंट सारे कर चुके हम लोग। तो 11 होमवर्क कर लेना। हाँ 11 भी होमवर्क करना, 13 होमवर्क करना। इलस्ट्रेशन 16 कर लिया था क्या होमवर्क पहले? 16 हो गया था ना? अच्छा एक बार कम टू पेज नंबर 19.81, कम टू पेज नंबर 19.81।
पेज नंबर 19.81 क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ एक बार। पेज नंबर 19.81 क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दो। अच्छा इसमें है ना, आप मेरे को बताओ, इसमें भी आपको परचेज देखो क्या दिख रहा है, तो इसका मतलब बोलो क्या हुआ? क्या ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है क्या? अच्छा बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा इसमें मेरे को एक बात बताओ, आपको नीचे एक लोन दिख रहा है, चैटर्जीज लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2023। मतलब हमने एक पर्सन से लोन लिया है 1 अक्टूबर 2023 को 25,000 रुपए का लोन लिया है, तो 25,000 पे बोलो। अच्छा 1 अक्टूबर को लिया है, ध्यान देना, आपका ईयर एंड कब हो रहा है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? तो 25,000 पे क्या रेट है, कितने महीनों के लिए, कितना होगा इंटरेस्ट? 2250 आएगा ये, 2250। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसमें ट्रायल बैलेंस में आपको कोई इंटरेस्ट का फिगर दिख रहा है क्या? ये इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा बताओ, कितना आउटस्टैंडिंग है? आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है क्या, चेक करो। कुछ भी इंटरेस्ट नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? इसको मतलब पूरा का पूरा क्या है ये? अच्छा इसको पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे नहीं करेंगे? पीएनएल लिखेंगे कि लिखेंगे? क्या लिखेंगे पीएनएल में? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और 2250 को और कहां बताएंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा नीचे आप एक एडजस्टमेंट देखो, एक्सपेंस पेएबल 3300 दिख रहा है आपको, एक्सपेंस पेएबल 11 क्वेश्चन दिख रहा है, तो कहां बताएंगे? क्या इसको पीएनएल में बताएंगे क्या? कहां बताएंगे? अच्छा पीएनएल में क्यों नहीं बताएंगे? पेएबल है तो इट इज अ लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा इसमें आप है ना, इंश्योरेंस इंक्लूड 250 प्रीमियम पेड इन एडवांस, पीछे आप एडजस्टमेंट में पढ़ो, एडजस्टमेंट में पढ़ो, इंश्योरेंस इंक्लूड 250 रुपी प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये क्या चीज है बोलो? प्रीपेड। तो ये कहां जाएगा बैलेंस शीट में? और बुक्स में बताओ पीएनएल में इंश्योरेंस कितना राइट ऑफ करोगे, 250 माइनस करके कि ऐड करके? अच्छा कितना माइनस करोगे? इंश्योरेंस कितना दिख रहा है आपको? 1500 में कितने रुपए लेस कर दोगे? 250। और इसी के नीचे जो कमीशन है वो रिसीव है कि पेड है? इसी के इंश्योरेंस के बिल्कुल नीचे ट्रायल बैलेंस में कमीशन दिख रहा है आपको 1500, वो रिसीव्ड है कि पेड है? वो क्या है, कैसे पता लगा रिसीव है? क्रेडिट साइड है वो, इसलिए। तो ये 11 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना एक बार, ये अनसॉल्व 11 और लिख लो होमवर्क, अनसॉल्व 11 और होमवर्क लिखो। अच्छा इसमें भी एक वो वाला पॉइंट है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो पीएनएल पहले प्रॉफिट निकालना, वापस कैरी फॉरवर्ड करना, जैसे मैंने बताया था उस दिन आपको। मतलब आप पहले पीएनएल बना लेना, इधर आपका जो फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा, इधर वापस बाय नेट प्रॉफिट करके क्या करोगे, और ये वाला फिगर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। अच्छा इसमें चेक करो, पहले से कुछ जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन में? क्या पहले से कुछ जनरल रिजर्व है क्या? नहीं है। अब मान लो अगर ये वाला फिगर लेट से 3,000 रुपए आया, मान लो ये 3,000 रुपए आया, तो क्या करोगे? लाइबिलिटी में 3,000 बता दोगे। समझ में आया? तो ये होमवर्क कर लेना 11th वाला। ये फाउंडेशन वाले बच्चे अभी तक जो होमवर्क दिया हो तो 11th के
सबको ही करना है। अब ये जो होमवर्क दे रहा हूं उसे फाउंडेशन लिखें। फाउंडेशन ने इलस्ट्रेशन 1 किया था पहले। अच्छा, फाउंडेशन वाला इलस्ट्रेशन 1 एक बार वापस देखो। परचेज 10 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है, तो बताओ ट्रेडिंग बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे क्या? अभी क्लियर है ना आप लोगों को? क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है। तो इलस्ट्रेशन 1 वैसे कर भी चुके थे, वापस एक बार देख लेना। इलस्ट्रेशन 2 लिखो, होमवर्क हो चुका है इलस्ट्रेशन 2। हाँ तो एक बार लिखो इलस्ट्रेशन 3 भी हो गया है। इलस्ट्रेशन 4, अच्छा 4 वाला दिया था क्या? 4 वाला देखो एक बार सब लोग इधर फटाफट देख लो। 1 2 3 दिए थे शायद पहले सिर्फ। हाँ अब इलस्ट्रेशन 4 देखो। 1 अप्रैल को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000 है। डेटर का बैलेंस 31 मार्च को 15 लाख है। बैड डेट 1 लाख का है। राइट ऑफ करना है, बैड डेट और प्रोविजन बनाना है। हो जाएगा आराम से। कराऊं क्या? बोलो। 40,000 का प्रोविजन है, ओपनिंग डेटर 15 लाख के है, बैड डेट 1 लाख रुपए है। राइट ऑफ करना है, बैड डेट और प्रोविजन बनाना है। ठीक है ना? तो इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क कर लेना। देखो समझ आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, बैड डेट 1 लाख, यहां से राइट ऑफ कर दिया। क्लोजिंग जो मेंटेन करना है वो, और अगेन बाय पीएनएल हो गया 31। तो इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क करना। अच्छा ये मैनेजर्स कमीशन वाला भी इधर ध्यान दो। मैनेजर्स कमीशन वाला ही पढ़ा चुका हूं मैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इलस्ट्रेशन 5 भी होमवर्क लिखो। इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क लिखो। तुम होमवर्क लिखते जाओ, बोलो मत। नहीं होएगा तो यहां बैठ के करेंगे अपन, चिंता मत करो। हाँ इलस्ट्रेशन 6 लिखो होमवर्क। देखो इस बार आप जो सेम पैटर्न लिख लो, ताकि फिर बार बार अपने को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार प्रॉपर लिख लो एक बार। इलस्ट्रेशन 6 इलस्ट्रेशन नंबर 7 अच्छा ओपनिंग एंट्री आती है ना, अपन ने पढ़ा था ना, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। हाँ ये भी कर लो। इलस्ट्रेशन 8 जो इलस्ट्रेशन 8 इलस्ट्रेशन नंबर 11 इलस्ट्रेशन 11 इलस्ट्रेशन नंबर 12 इलस्ट्रेशन नंबर 12। अच्छा बोलो फ्रेट ऑन परचेज मतलब क्या है? फ्रेट ऑन परचेज क्या आएगा ट्रेडिंग में, और फ्रेट ऑन सेल पीएनएल में। इलस्ट्रेशन 12। ये 12th वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो इसको करना ट्राई इसमें। अच्छा मेरे को बताओ इसका लास्ट वाले का क्या एडजस्टमेंट होगा, बोलो बताओ लास्ट वाले का एडजस्टमेंट बताओ। इलस्ट्रेशन 12 में लास्ट का एडजस्टमेंट बताओ सब लोग। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस इज फ्रॉम 1/4/2021 टू 30th June 2022। पहले सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन अपने को बोल रहा है बैलेंस शीट कौन सी तारीख की बनानी है अपने को? 31 मार्च 22 आपका ईयर एंड हो रहा है। आपको इधर इंश्योरेंस कितना दिख रहा है चेक करो। 55,000 का इंश्योरेंस इधर दिख रहा है। ये आप लोग करो ट्राई एक बार, मेरे को सिर्फ इस एडजस्टमेंट बताओ। आपको डेबिट साइड 55,000 दिख रहा है, और इधर अपने को ये पॉइंट बोल रहा है इंश्योरेंस में 40,000 प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है।
मतलब आपने इंश्योरेंस की जो प्रीमियम ऊपर 55,000 है ना, उसमें 40,000 उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और बाकी का जो है वो 1/4/2021 से 30 जून 22 तक का है। बोलो क्या ट्रीटमेंट होगा? ये 11 का एडजस्टमेंट है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, बता दूंगा आप लोगों को। ये कोई फाउंडेशन लेवल नहीं है, बिल्कुल 11 का एक सिंपल लेवल। बताओ तो आप 55,000, मेरे को पीएनएल में कितना राइट ऑफ होगा, मेरे को वो फिगर बताओ। अब तो पीएनएल में कितना फिगर जाएगा वो बताओ मेरे को। 55 पूरा जाएगा पीएनएल में। पूरा ढंग से पढ़ो ना। इंश्योरेंस इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस इज फ्रॉम 1/4/2021 टू 30th June 2022। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपसे 100% हो जाएगा। पीएनएल में कितना जाएगा? कितना पीएनएल में? मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इजी एडजस्टमेंट है। 11,000। बावन हजार तो आएगा ही नहीं किसी भी केस में फिगर। 11 250। अब ऊपर इंश्योरेंस कितना है? 55। 55 माइनस 40 कितना आ रहा है? 30 जून तक मंथ्स देखना। मार्च के बाद कितने मंथ्स? और अप्रैल मई जून 15। कितना आ रहा है कुछ? 12,000। 12,000 रुपए पीएनएल में 12,000 रुपए आएगा। वापस चेक करो, कोशिश करो। प्रीपेड कितना है? बोलो बोलो। बहुत इजी एडजस्टमेंट है, पता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपसे हो जाएगा। आप लोग पता है कोशिश नहीं करो। कितने लोगों से हो गया 12,000 रुपए? सिर्फ एक जने से हुआ बस। आप बताओ ना, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको ऊपर कितना दिख रहा है? 55,000 रुपए। नीचे क्वेश्चन ये बोल रहा है इंश्योरेंस में 40,000 उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। मतलब बोलो वो क्या चीज है? ड्राइंग से तो आपका वो तो कैपिटल में सेल्स होगा 40,000। तो आप मेरे को बताओ, आप पीएनएल के अंदर, अच्छा बताओ, ड्राइंग कभी पीएनएल में जाती है कैपिटल में से लेस होती है? कैपिटल लेस होती है। तो बताओ इस 55,000 में 40,000 की तो ड्राइंग्स हुई, अब कितनी बची? 15,000। अब 15,000 रुपए का प्रीमियम आप कितने महीने का ही? ये 15 महीने हो रहे हैं ना, तो आपने 15,000 15 महीने के दिए। आपका ये ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है, तो कितने महीने का प्रीपेड है? तो 15,000 15 महीने का मतलब 1,000 महीने का हुआ, तो 3 महीने का प्रीपेड है, तो 12,000 इस साल आएगा और प्रीपेड असेट साइड चला जाएगा। ये अपन ने ऐसा किया, करवाया तो है मैंने आपको एडजस्टमेंट सारे। वापस समझाओ, देखो मेरी बात फिर समझना। ये मैं ना वापस फाउंडेशन क्लास में करा दूंगा, भले मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को। जो कर पाए वो कर ले, नहीं तो मैं करा दूंगा फाउंडेशन क्लास में। अच्छा अब मेरे को बताओ, थर्ड एडजस्टमेंट ये अपन ने पढ़ा था ना ऐसा। 2 month रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। बताओ कितना होगा आउटस्टैंडिंग रेंट? ऊपर रेंट कितना दिख रहा है? देखो चेक करो। कितना आउटस्टैंडिंग होगा बताओ? डायरेक्ट बताओ, बिना कुछ सॉल्व करे। अपने आप बता दो, अपने आप मैनुअली कैलकुलेशन हो जाएगा तुमसे। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप अपने आप बता दो। 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, 55,000 यहां दिख रहा है। बोलो 11,000 रुपए। 55,000 कितने महीने का होगा भाई? आपको बोला 2 महीने आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये 55,000 का फिगर कौन सा है बोलो? अच्छा ये पेड है कि आउटस्टैंडिंग वाला फिगर है? तो 55,000 कितने महीने का होगा? 10 महीने का, मतलब हर महीने कितना हुआ? 5,500 रुपए। तो 2 महीने कितना हो गया? 11,000। अच्छा पीएनएल में कितना जाएगा बताओ? 55 ही जाएगा सिर्फ। 55 प्लस 11 कितना? 66। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 11,000 रुपए। समझ आया?
अच्छा ये वाला बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम। लोन वॉज टेकन ऑन 1 मई 2021। 1 मई को आपने लोन लिया और ऊपर लोन का अमाउंट कितना है चेक करो। ये इंटरेस्ट है 27,000 का और लोन है 3 लाख का। सुनो मेरी बात, 3 लाख का लोन है, 12% की ब्याज रेट है और 1 मई को लोन लिया है अपन ने। 1 मई को लोन लिया है, 3 लाख का लोन है, 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 3 लाख का लोन है, 1 मई को लोन लिया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे को ये बताओ। 1 मई से लेकर 31 मार्च कितने महीने का? 11 महीने का। तो 3 लाख पे 18%, 12% सॉरी, पूरे साल का आता है 36,000 रुपए, तो 11 महीने का 33,000। अब आपको इंटरेस्ट कितना दिख रहा है इसमें? 27। तो 33,000 का इंटरेस्ट होना चाहिए, जबकि दिख कितना रहा है? मतलब बोलो कितना आउटस्टैंडिंग है, तो बोलो 6,000 कहां लिखे। और पीएनएल में कितना राइट ऑफ करेंगे? 27 प्लस 33, तो देख लो आप 33 जा रहा है पीएनएल में, चेक करो। और आउटस्टैंडिंग इधर आ गया अपना। समझ आया? क्लियर है बिल्कुल? करना एक बार, ट्राई कर पाओ तो एक बार इसको, ठीक है ना? कोशिश करना कर पाओ तो एक बार इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। अच्छा 15 का बताओ, ट्रू है फॉल्स है? प्रीमियम पेड ऑन लाइफ पॉलिसीज डेबिटेड टू पीएनएल। फॉल्स क्यों है? क्या चीज है आपकी? ड्रॉइंग्स 16 डेप्रिसिएशन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू पीएनएल। डेप्रिसिएशन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू पीएनएल। ट्रू और फॉल्स? बैलेंस शीट में जाएगा क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आ रहा है डेप्रिसिएशन, तो ट्रू स्टेटमेंट है, पीएनएल में तो जाएगा सिर्फ। नाइनटीन बताओ फटाफट, 19 बताओ। गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल क्रेडिट टू कैपिटल। क्या कैपिटल क्रेडिट होता है क्या? डेबिट होता है। और क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, देन क्लोजिंग इन्वेंटरीज, देन नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग, इट इज शोन ओनली इन बैलेंस शीट। ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है? चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।